भक्त ने पूछा कि महाराज जी, नाम की चर्चा इस समय काफ़ी संतों द्वारा, प्रवचनों द्वारा हो रही है, इस विषय पे कृपा करके बताइए। देखिए, पहले आपको विचार करना चाहिए मिल करके, इस समय वर्तमान में मिल करके सीधे। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा सबको कि पवित्र शास्त्रों में, वेदों में राम नाम की, ईश्वर संबंधी, परमात्मा संबंधी कोई भी नाम हो, उस नाम के विषय में जो भी कहा जाता है वो सही है, वो सत्य है। खासकर इस कलयुग में नाम की महिमा का प्रभाव ज़्यादा है। ये हमारे सभी महापुरुषों ने, वर्तमान के संतों ने जो कही है, बताया है, वो सब सही है। लेकिन इसके पहले कुछ समझना होगा। राम नाम या कोई भी ईश्वर का नाम है, नाम 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 कहते रहो, पाप पुण्य करते जाएंगे, सब कुछ आपका कल्याण होगा। नाम रटते रहो, नाम रटते रहो। ये जो नाम रटने की, बताने की पद्धति है, इसके पीछे भी कुछ कहने की विशेषता होनी चाहिए कि नाम 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 नाम, इसका मतलब लोग नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो भी नाम पसंद है वो कहते चले जाते हैं, रटते चले जाते हैं। मगर इससे कुछ पाप पुण्य का कुछ लेना देना है? कुछ पुण्य बढ़ा, कुछ पाप घटा, तो ये तो समझ में नहीं आ रहा। इस विषय में आप जिज्ञासु हैं, आपने प्रश्न पूछा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि नाम की महिमा तो अति उत्तम है, लेकिन उसका प्रभाव, उसका फल, उसका शुभ फल मिले कैसे, इस विषय में जानकारी लेना जरूरी है। नंबर 1, नाम लेने के पहले हमें अपने को पवित्र बनाना जरूरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये ऐसे ही नहीं कहे गए, इनसे हमको बचना है। काम के वेग से जब हम बचेंगे, इसके बाद हम परमात्मा का नाम, राम, कृष्ण, जो भी जिनके समझ में है, जो भी पावन नाम, ईश्वर संबंधी जो भी नाम लेंगे, उसका फल बहुत ही शुभ होगा। कर्म करें दैनिक, वही पुराने घिसी पिटी बात चल रही है। न काम से मतलब, न क्रोध से मतलब, न लोभ से मतलब। इन चीजों को छोड़ने से मतलब नहीं, केवल राम नाम रटो, कृष्ण कृष्ण रटो, शिव शिव रटो, ये सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं कुछ खत्म नहीं होंगे। अपने विचार से मनुष्य विचारवान है, मनुष्य बुद्धिमान है, मनुष्य के अंदर बुद्धिमत्ता है। वो स्वयं विचार करे कि जिनका हम नाम लेने जा रहे हैं, मान लीजिए हमने राम राम कहा, तो राम के गुण तो देखें कि राम के गुण क्या थे। राम जी के गुण थे पावन, पवित्र, विचार थे बहुत दूर, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, यानी जितने भी गुण हैं, सात्विक, अच्छे, सब गुण भगवान राम में मौजूद थे। और हम काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ते नहीं, राम रटा रट लगाए, राम 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 राम, कैसे फल मिलेगा? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, न कुछ मिलने वाला, न मिलेगा। सबसे पहले हमको अपने व्यसन, अपने बुरे कर्म को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ करके तब हम राम का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तब वो शुभ में आकर के फलीभूत होगा। ऐसे रटने से, नाम रटने से पाप तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तर जाओगे। ये जो दुनिया में प्रचार प्रसार चल रहा है, ये कहीं कुछ होने वाला नहीं है। नाम फलीभूत होगा ही नहीं। नाम फलीभूत तब होगा जब नाम के पहले
आप विचार करिए हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, तब हमारा राम का नाम फलीभूत होगा ना। राम का न पूरा अनुसरण कर सको, भगवान के पूरे अनुसरण न कर सको इस कलयुग में, तो कम से कम उनके प्रभुत्व को, उनके चरित्र को पढ़ो, देखो, सुनो, समझो कि राम थे कैसे। वो रास्ता चलते किसी को गाली देते थे, क्रोध करते थे, कि दारू पीते थे, मांस खाते थे, क्या करते थे भगवान राम। अरे उनके एक आध गुण तो अपने में उतारिए। सत्य भाषण, काम से मतलब न रखो, ब्रह्मचर्या का पालन करो, एक नारी सदा ब्रह्मचारी बनो। ये सब कुछ तो थोड़ा बहुत संभालो, विचार करो। इसके बाद नाम आप राम का लीजिए, देखिए उनकी महिमा का फल कितना ज्यादा मिलता है। और रखने से ये नहीं है कि तुम्हारे पुराने सब गंदे खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा और तुम बस सीधे वैकुंठ पहुंच जाओगे। ये सब हवाई की बातें हैं। हर चीज कर्म पर मौजूद है। हर चीज, इस संसार की जितनी भी कार्यशैली है वो टोटल कर्म पर आधारित है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यदि राम नाम के फल की महिमा को प्राप्त करना है तो राम जैसे गुण होने चाहिए। नहीं पूरे हो सकते कलयुग में, तो कम से कम 20%, 10% तो उनके गुण होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं पूरे छोड़ सकते तो 20, 30, 40% कम करिए। खान पान शुद्ध रखिए, तब राम का नाम लीजिए, उसका फल प्राप्त कीजिए। और ये सब दिन भर सब चल रहा चारों तरफ, राम 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 करते रहो। राम राम होने वाला कहीं कुछ नहीं। कर्म वही करो, राम राम कह लो, बोलो कि पाप तो कट गया, सुबह फिर चले जाओ मांस मदिरा में डूबो, काम में डूबो, फिर पाप काटो। ये तो पूरा चले रहा है। इसीलिए तो पाप नहीं कम हो रहा, बढ़ रहा है। कम क्यों नहीं हो रहा? राम के नाम तो चारों तरफ चल ही रहे हैं, खूब चल रहे हैं, खूब लिए जा रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा? बस आज इतना ही।